जयेश तांडेल आणि एका बाजूने नॉन स्ट्रायकिंग एंडकडे असेल नितीन पाटील, निखिल पाटील, माफी असो निखिल पाटील आणि जयेश तांडेल स्ट्रायकिंग एंडला, तर एका बाजूने असेल नॉन स्ट्रायकिंग एंडला तो म्हणजे निखिल पाटील. पहिलाच बॉल या इनिंग मधला निवृत्ती पाटीलचा, अकुट टप्प्याचा चेंडू आणि इथे मात्र पहिल्या बॉलवरती बॅटला एज लागली आणि त्यानंतर मात्र यष्टी रक्षकानं पकडला झेल. मागच्या सामन्याची पुनरावृत्ती झाली आहे. पहिल्या सामन्यामध्ये देखील किरण पाटीलला पहिल्या बॉलवरती स्वस्तात माघारी जावं लागलं होतं, इथे देखील तेच घडलंय. जयेश तांडेल हा फलंदाज मात्र या ठिकाणी पहिल्या बॉलवरती मैदान सोडतोय. आयोजन हालय हाय भारी, आयोजन हालय हाय भारी, जय हनुमान संघाचा, जय हनुमान संघाचा. चौदिशी झाला बोलबाला गोपाल शेठ नाईक चषकाचा, चौदिशी झाला बोलबाला गोपाल शेठ नाईक चषकाचा, चौदिशी झाला बोलबाला गोपाल शेठ नाईक चषकाचा, चौदिशी झाला बोलबाला. थँक्यू डीजे. आणि खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेचा बोलबाला या संपूर्ण रायगड नगरीमध्ये झालाय, कारण अतिशय चांगली स्पर्धा आपण पाहतोय. खूप चांगलं असं आयोजन, शिस्तबद्धता कशी असावी याचं ज्वलंत उदाहरण म्हणजे स्वर्गीय गोपाल शेठ नाईक स्मृती चषक. आवर्जून जे प्रेक्षक मात्र युट्यूबच्या माध्यमातून आमच्या सोबत जोडलेत, घर बसल्या या सामन्याचा आनंद घेत आहेत, त्या सर्वांचं मी पुन्हा एकदा या स्पर्धेच्या निमित्तानं मनपूर्वक असं या ठिकाणी आभार व्यक्त करतोय. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होत असताना रुपेश भोईर यावेळेस मैदानामध्ये दाखल होत आहे. तिसऱ्या क्रमांकाचा हा खेळाडू वन डाऊन रिझन मधला हा फलंदाज रुपेश भोईर मैदानामध्ये दाखल झालाय. पहिल्या बॉलवरती मात्र जयेश तांडेल हा फलंदाज बाद झाला. नॉन स्ट्रायकिंग एंडकडे असणारा निखिल पाटील तुम्ही पाहता उभा आहे अजूनपर्यंत खेळपट्टीवरती. खूप चांगला चेंडू निवृत्ती पाटीलनं फेकला होता, शॉर्ट ऑफ प्लेन चेंडू फेकला होता, थोडासा वळण घेणारा चेंडू. त्यानंतर मात्र नक्कीच पॉईंटच्या डोक्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न केला होता जयेशनं, एज लागली होती आणि त्यानंतर मात्र सोप्पा झेल यष्टी रक्षकानं पकडला होता. पुन्हा एकदा निवृत्ती बॉलिंग ट्रॅकवरती सज्ज होते ओव्हर द विकेट. खूप वेग होता या बॉलमध्ये. निवृत्तीचं आपण विश्लेषण केलं या षटकामध्ये, निवृत्तीचं रनअप फार कमी आहे, परंतु या गोलंदाजाकडे पेस भरपूर आहे, वेगाचा वापर करतोय आणि वेगानं मात्र बीट करत असताना या ठिकाणी कराबे संघाच्या फलंदाजांना वारंवार व्यावसायिक क्रिकेट खेळताना आपण पाहिलं निवृत्तीला. आज मात्र स्वतःच्या संघाकडून देखील इथे प्रतिनिधित्व करत असताना हा खेळाडू आणखीन एक चांगला फटका खेळायचा होता, परंतु इथे मात्र एज लागली आहे. आणखीन एक झटका बसतोय तो म्हणजे कराबे टीमला. फलंदाज बाद होतोय रुपेश भोईर. बॅक टू द पॅव्हिलियन. थँक्यू. 0 धावसंख्येवरती मात्र 2 गडी पास झालेत यावेळेस कराबे संघाचे. चौथ्या क्रमांकाचा खेळाडू स्वतः संघनायक सरसेनापती कराबे टीमचा मात्र मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय आदेश तांडेल. अतिशय गुणवान असा खेळाडू. यावेळेस मात्र संघ थोडासा अडचणीमध्ये आलाय आणि आपल्या टीमचा मात्र हा कोसळता डाव या खेळाडूला मात्र सावरावा लागेल. पहिल्या षटकामध्ये मात्र विकेटची पडझड. खूप चांगली गोलंदाजी निवृत्ती पाटीलच्या माध्यमातून होत असताना राईट आर्म ओव्हर द विकेट बॉलिंग मार्कमध्ये पुन्हा एकदा निवृत्ती पाटील सज्ज होतोय. समोर आहे आदेश तांडेल. यावेळेस फक्त दिशा दिले बॉलला. शॉर्ट थर्डमॅन कडे बॉल ट्रॅव्हल करतोय. कोणत्याही प्रकारची धाव नाहीये. आतापर्यंत आपण जर पाहिले निवृत्ती पाटीलने तब्बल 4 चेंडू फेकले, ज्यामध्ये 2 गडी बाद करण्यामध्ये यश आलं आणि 2 निर्धाव चेंडू फेकलेत. कोणत्याही प्रकारची धाव खर्च केलेले एक चांगलं षटक मात्र या ठिकाणी मार्गस्थ असताना दिगोडे टीमसाठी. फुलर लेन बॉल. यावेळेस मात्र एज लागले. बॉल चालला डीप थर्डमॅन कडे. 2 क्षेत्ररक्षक चेंडू मागे धावतायत आणि इथे मात्र शेवटच्या क्षणाला चेंडू चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, सीमारेषा पार. हा चौकार. बामणडोंगरी गावगाच बजला, क्रिकेट सामना आज यो रंगला. बामणडोंगरी गावगाच बजला, क्रिकेट सामना आज यो रंगला. रंगीबिरंगी झेंड्यामध्ये मैदान शोभून दिसतंय आजला. रंगीबिरंगी झेंड्यामध्ये मैदान शोभून दिसतंय. थँक्यू. थोडासा फिटनेस कडे लक्ष द्यावं लागेल या खेळाडूंना. यावेळेस देखील फटका फसलाय. या षटकामध्ये मात्र सूरजनं मात्र या षटकामध्ये 3रा झेल पकडलाय आणि निवृत्तीला देखील खूप चांगलं यश मिळत असताना या पहिल्या P1च्या षटकामध्ये गडी बाद होतोय आदेश तांडेल. तुला खांद्यावर घेईन, तुला पालखीत मिरवीन, तुला खांद्यावर घेईन, तुला पालखीत मिरवीन. साई बाबा मी शिर्डीला पायी चालत येईन, साई बाबा मी शिर्डीला
थँक्यू सो मच डीजे ओम साईराम सुमधुर संगीत तुम्ही इथे ऐकताय डीजे यांच्या माध्यमातून. आणि या पहिल्या ओव्हरमध्ये पहिल्या षटकामध्ये मात्र पूर्णपणे डॉमिनेट केलं निवृत्ती पाटील या गोलंदाजाने करावे संघाच्या फलंदाजांना. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होत असताना यावेळेस 5व्या क्रमांकाचा दीपेश पाटील 5व्या क्रमांकाचा खेळाडू मैदानामध्ये दाखल होतोय. आणि इथे मात्र एक पार्टनरशिप चांगली साकारावी लागेल या दोन खेळाडूंना, निखिल पाटील आणि दीपेश पाटील या दोन फलंदाजांना. कारण गडी पास झाले 3. आपण जर पाहिला एक अपवाद एक चौकार आला होता आदेशच्या बॅटमधून आणि त्यानंतर मात्र खूप चांगली गोलंदाजी केली होती आपण पाहिले या मॅच मध्ये निवृत्ती पाटील या गोलंदाजाने. सेकंड ओव्हर यावेळेस बॉलिंग मार्कमध्ये सज्ज होतो गोलंदाज शैलेश कासूकर. आणखीन एक अनुभवी असा हा खेळाडू यावेळेस मात्र बॉलिंग मार्कमध्ये सज्ज होत असताना इथे मात्र पहिल्या षटकाची पुनरावृत्ती करेल का हा गोलंदाज, की पुन्हा एकदा करावे संघ ज्या संघाची ओळख जर आपण पाहिले तर चांगले असे दिग्गज खेळाडू आणि आक्रमक हे त्यांचं चांगलं असं पवित्र. आणि यावेळेस मात्र फलंदाजी करायला गेल्या दोन फलंदाजांना स्ट्रायकिंग एंडला आलाय तो म्हणजे फलंदाज निखिल पाटील साठी हा पहिलाच बॉल. शैलेश कासूकर यावेळेस मात्र बॉलिंग मार्कमध्ये आहेत. अतिशय अनुभवी असे हे खेळाडू. यष्टान मागे मात्र सूरज प्रत्येक बॉलमध्ये आपल्या खेळाडूंना मात्र या ठिकाणी मार्गदर्शन करत असताना फिल्डिंग विवरेचना करत असताना खूप चांगलं असं त्यांचं देखील कार्य. ओव्हर द विकेट शैलेश यावेळेस हलक्या हाताने खेळायचा होता. इथे देखील फटका बसला, एज लागली. त्यानंतर मात्र हा चौथा धक्का बसतोय तो म्हणजे करावे टीमला. लाराची 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 आई बहीण 5 पांडवांची. लाराची 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 आई बहीण 5 पांडवांची. आई माझी एकटीला आसरा अगरी कोणी यांची. आई माझी एकटीला आसरा अगरी कोणी यांची. आई माझी एकटीला. थँक्यू डीजे. 4 धावसंख्येवरती गडी बाद झाले 4. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होत असताना मात्र 6व्या क्रमांकाचा संदीप म्हात्रे. आपण नुकतीच ऑस्ट्रेलियन दौरा पाहिला ज्यामध्ये पहिल्या कसोटीमध्ये दुसऱ्या डावामध्ये अक्षरशः भारतीय संघ 36 धावसंख्येमध्ये ढेपाळला होता आणि एका लाजिरवाने पराभवाला सामोरं जावं लागतं टीम इंडियाला. आणि इथे थोडंसं अडचणीमध्ये आहे करावे संघ. 4 धावसंख्येवरती मात्र 4 गडी बाद झाले. मी पहिल्यांदा उल्लेख केला या ठिकाणी पार्टनरशिप साकारावी लागेल. 2 खेळाडूंना मात्र एक चांगली भागीदारी रचावी लागेल. खराब चेंडूंची प्रतीक्षा करावी लागेल तेव्हा तुम्ही एक चांगलं टार्गेट पहिल्या सत्रामध्ये सेट करू शकता. इथे देखील फटका बसलाय. बॉल हवेमध्ये, राजा कोळी चेंडू खाली, कोणत्याही प्रकारची चूक करत नाहीये. आणखीन एक धक्का बसतोय 4 या धावसंख्येवरती करावे टीमला. थँक्यू. आज मात्र पूर्णपणे आपण पाहिला करावे संघाचा पूर्णपणे डाव ढेपाळलाय. कारण 0 धावसंख्येवरती जास्तीत जास्त फलंदाज बाद झालेत. स्पर्धेचा आपण जर एकूण विचार केला आतापर्यंत 50वा फलंदाज जो 0 धावसंख्येवरती बाद होतोय या स्पर्धेमधला. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होत असताना यावेळेस हरदेव तांडेल अतिशय चांगला प्रतिभावंत खेळाडू मैदानामध्ये दाखल होत असताना आता मात्र खूप अपेक्षा या जोडीकडून असेल. संदीप मात्र स्ट्रायकिंग एंडला आहे. बॉलिंग मार्कवरती पुन्हा एकदा शैलेश शुभम काशुकर. शैलेश काशुकरचा हा बॉल मात्र आडव्या बॅटने खेळून काढलाय आणि इथे मात्र डीप मध्ये बॉल ट्रॅव्हल करेल आणि बऱ्याचशा अवधीनंतर मात्र एक सिंगल रन मात्र मिळेल. ती म्हणजे यावेळेस तुम्ही पाहताय करावे टीमला स्ट्राईक रोटेट करणं खूप गरजेचं आहे. जेव्हा तुमच्या बॅटला बॉल नक्कीच मिडल होत नाहीत अशा वेळेस मात्र तुम्हाला सन्मानपूर्वक क्रिकेट खेळावं लागेल. सावध पवित्रा घ्यावा लागेल. संयम हा दाखवावा लागेल. परंतु मोठे फटके खेळण्याच्या प्रयत्नामध्ये मात्र करावे संघाची आपण पाहिली आहे टॉप ऑर्डर पूर्णपणे ढेपाळताना पाहायला मिळाली. यावेळेस इनसाइड आउट चांगला स्ट्रोक. इथे मात्र आउटफील्ड खूप फास्ट आहे. बॉल थांबणार नाहीये. बॉल चाललाय त्या ठिकाणी डीप थर्डमॅन क्षेत्राच्या बाहेर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जातो. चौकार मिळतो तो म्हणजे करावे टीमला. गावानं लोळाला बिल्डर गावानं लोळाला. गावानं लोळाला बिल्डर गावानं लोळाला. हे गावानं लोळाला बिल्डर गावानं लोळाला. आता दारूला सोडाला. थँक्यू सो मच. यावेळेस मात्र तुम्ही पाहताय 9 धावसंख्या स्कोर कार्ड मध्ये लागली. षटक क्रमांक 2 या ठिकाणी मार्गस्थ असताना या इनिंग मध्ये हा दुसरा चौकार होतो थर्डमॅन क्षेत्राकडे.
हरदेव तांडेल या खेळाडूसाठी मात्र एक मोठं पारितोषिक इथे आलंय. आदरणीय जोगेश दादा तांडेल यांच्या माध्यमातून लगातार 3 षटकार जर या खेळाडून लगावले तर तब्बल 3000चं कॅश प्राइज झाले या खेळाडूसाठी. कधी या इनिंग मध्ये कधीही जर 3 षटकार या खेळाडूच्या बॅटमधून आले तर 3000 असतील आणि लगातार 3 षटकार म्हणजे षटकार हॅट्रिक जर पूर्ण केली तर तब्बल 5000चं कॅश प्राइज असेल आदरणीय जोगेश दादा तांडेल यांच्याकडून या खेळाडूसाठी. आता मात्र खऱ्या अर्थानं गरज आहे या मोठ्या फटक्यांची, कारण थोडासा संघ बॅकफुटला चाललाय. 2 षटकांचा इथे खेळ समाप्त होतोय. पहिल्या षटकामध्ये निवृत्तीने धावा खर्च केल्या, 4 गडी बाद केले 3. दुसऱ्या षटकामध्ये आपण पाहिला शैलेश कासूकरनं मात्र धावा खर्च केल्या, 6 गडी बाद झाले 2. एकूण 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहिली धावफलकावरती ती म्हणजे 5 गडी बाद 10. कसं डुंपर येतंय गालावरी, दिवाना मनाला करतंय, माझं काळीच रुतलंय तुझ्या मनी, तुझ्याच मागं पळतंय. कसं डुंपर येतंय गालावरी, दिवाना मनाला थँक्यू. यावेळेस मात्र हरदेववरती मात्र पूर्णपणे अशा अपेक्षा असतील या ठिकाणी मात्र आपण पाहतोय करावे संघाच्या समर्थकांच्या. करावे संघ म्हटलं की नक्कीच आपण आवर्जून उल्लेख करू योगेश दादा तांडेल, निलेश दादा म्हात्रे, संपूर्ण टीम ज्यांच्या माध्यमातून गत वर्षी आम्ही 30+ प्रीमियर लीग पाहिली होती. त्या स्पर्धेचे ते आयोजक आहेत. आणि त्यानंतर आपण पाहतो आमचे मित्र नितेश पाटील, एक उत्कृष्ट मराठी समालोचक, त्यांचा देखील आपण उल्लेख करू. त्यानंतर मात्र दशरथ पाटील सर असतील एक आमचे सिनियर समालोचक, यांचा देखील आवर्जून उल्लेख केला जाईल. पुन्हा एकदा बॉलिंग मगपती सज्ज होते गोलंदाज निवृत्ती पाटील. पहिलाच बॉल फुलर लेनचा होता. यावेळेस मात्र शॉट एक्स्ट्रा कव्हरमध्ये क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहेत. सिंगलने मात्र एंड बदललाय. तुम्ही पाहता हरदेव तांडेल या फलंदाजाने या डावामध्ये हरदेवने जर कधीही 3 षटकार लगावले तर तब्बल 3000चं कॅश प्राइज आणि या षटकार हॅट्रिकसाठी तब्बल 5000चं कॅश प्राइज असेल आदरणीय जोगेश दादा तांडेल यांच्या माध्यमातून. एक मोठं पारितोषिक आहे या खेळाडूसाठी. हरदेवकडे क्षमता देखील आहे आणि इथे मात्र संकट मोचक म्हणून आपल्या संघासाठी चांगली फलंदाजी या खेळाडूला करावी लागेल. फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडला आला यावेळेस संदीप म्हात्रे. निवृत्ती पाटील पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. खूप वेग आहे यावेळेस मात्र गुडलाईन स्पॉटवरून चेंडू टेकअप केलाय सरळ यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये. आणखीन एक डॉट बॉल. अनुभव खूप महत्वाचा आहे क्रिकेटमध्ये. मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये खेळण्याचा एक दांडगा अनुभव निवृत्तीकडे आहे आणि त्या अनुभवाचा पुरेपूर फायदा मात्र उचलत असताना या सामन्यामध्ये निवृत्ती पाटील हा गोलंदाज. पुन्हा एकदा फुलरलेन चेंडू डीपेक्षा कव्हर रिझन मध्ये बॉल खेळून काढलाय. बॉल चाललाय सरळ आमच्या अतिथी मंचावरती. सलामी देणारा हा चौकार. मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, सब नाच रे, जमकर नाच रे, मगर भांगे मर के बोली तेरे साथ न फूटो की डोली, मेरे नाच रे, शंभू नाच रे. या चौकाराच्या मदतीने मात्र तुम्ही पाहताय कराबे संघाची धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळेल ती म्हणजे 5 गडी बाद 15. षटक क्रमांक 3 या ठिकाणी निवृत्ती पाटील या गोलंदाजाचा मार्गस्थ असताना. खूप चांगला फटका, कॉपी बुक स्टाईल फटका आपण पाहिला मागच्या बॉलवरती संदीप म्हात्रेच्या माध्यमातून. ओव्हर द विकेट पुन्हा एकदा निवृत्ती पाटील. यावेळेस देखील त्याच दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न. थोडासा चेंडू आवाक्याच्या बाहेर होता. इथे मात्र शैलेश कासूकर हा क्षेत्ररक्षक देखील फंबल झाला आणि त्यानंतर मात्र हा नशिबाचा चौकार मिळतोय करावे टीमला. थँक्यू. मोठ्या स्पर्धांमध्ये खेळताना प्रेशर हा खऱ्या अर्थानं प्रत्येक खेळाडूवरती असतो, परंतु अशा प्रेशर सिच्युएशनमध्ये देखील स्वतःचं एक चांगलं 100% डेडिकेशन देण्याचं काम मात्र प्रत्येक खेळाडूला करावं लागेल. तेव्हा तुम्ही खऱ्या अर्थानं नावारूपाला याल. आणि इथे मात्र शैलेश कासूकर स्वतः संघनायक होते आणि त्यांच्याकडून झालेली ही चूक आपण पाहिली मैदानाच्या आतमध्ये. 4 धावा मिळाल्या कराव्या टीमला. 4 धाब्याने मात्र संघ जाऊन पोहोचला तो म्हणजे 19 या धावसंख्येवरती. निवृत्ती पाटीलचा हा बॉल फटका चांगला आहे. यावेळेस मात्र स्टँड अँड डिलिव्हर लॉंग ऑनच्या डोक्यावर येणारा हा दणदणीत षटकार. अजूनही आपण पाहतोय या ठिकाणी करावे संघाचे फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये संघर्ष करतायत धावांसाठी. अप्रतिम फटका यावेळेस तुम्ही पाहिला असेल संदीप म्हात्रे या फलंदाजच्या बॅटमधून. एकूण धावा आपण पहिल्या धावफलकात लागल्या गेल्या त्या म्हणजे 25 गडी बाद झालेत. 5 षटक क्रमांक 3 या ठिकाणी मार्गस्थ आहे. मिडल ऑर्डर मध्ये मात्र या जोडीनं मात्र एक चांगली भागीदारी या ठिकाणी रचली आपल्या टीमसाठी. निवृत्ती पाटील ओव्हर द विकेट. पुन्हा एकदा चांगला स्ट्रोक खेळायचा होता. यावेळेस मात्र फटका फसलाय. लॉंग ऑन मधला राजा कोहली आलाय बॉल खाली. इथे मात्र कोणत्याही प्रकारची चूक नाहीये. परतावं लागेल संदीप म्हात्रे या फलंदाजाला. भाग नको मला, भाग नको मला.
माफी असावी, प्रीतम गोंधली या खेळाडूने तो झेल पकडला होता लॉंग ऑन मध्ये. खूप चांगला झेल, स्वतःचा समतोल शरीराचा ठेवला आणि त्यानंतर मात्र हा सोपा झेल पकडला. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना स्वागत पाटील मैदानामध्ये दाखल होतो. यावेळेस तुम्ही पाहता 8व्या क्रमांकाचा खेळाडू. 6 गडी बाद झालेत 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर. 25 धावा आल्या स्कोर कार्डमध्ये. अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे. हरदेव सारखा एक आक्रमक फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आहे. नवीन फलंदाज गेलाय स्वागत पाटील. गोलंदाजी मार्कमध्ये येतो यावेळेस तुम्ही पाहताय प्रीतम गोंधळी, ज्याने मात्र मागच्या बॉलवरती एक चांगला झेल पकडला होता. प्रीतम गोंधळी एक अतिशय चांगला शैलीदार गोलंदाज, चेंडूला वळवण्याची क्षमता असणारा हा गोलंदाज. यावेळेस मात्र 4थ्या षटकामध्ये आपल्या संघासाठी कमबॅक करून द्यावं लागेल. निवृत्तीचं पहिलं षटक अतिशय चांगलं पडलं, ज्यामध्ये 4 धावा खर्च केल्या. त्यानंतर शैलेश कासूकरनं मात्र 6 धावा खर्च केल्या होत्या. आणि 3ऱ्या षटकामध्ये मात्र खूप चांगली फलंदाजी आपण पाहिली आहे. संदीप म्हात्रेच्या माध्यमातून तब्बल 15 धावा खर्च केल्या होत्या. त्या म्हणजे निवृत्ती पाटील या गोलंदाजाने. मी कृपया विनंती करेन कुंभण पूजा टीमचे कॅप्टन आणि उसारे टीमचे संघनायक आपण इथे रिपोर्टिंग करा. तर एक विशेष सूचना आहे, ज्यावेळेस मागच्या सामन्यामध्ये टॉस संपन्न झाला होता त्यावेळेस आमच्या मंचावरती एक मोबाईल त्या ठिकाणी होता. जर कोणाला सापडला असेल तर कृपया तो आमच्या मंचाशी लगेच संपर्क करून या ठिकाणी द्या. आमचे खेळाडू आहेत त्यांचा तो मोबाईल आहे. पहिलाच बॉल चांगला, त्यानंतर पुन्हा एकदा खूप चांगला फटका लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून खेळायचा प्रयत्न होता. इथे मात्र चेंडू लँड झालाय, 1 बाउन्स विसावतोय निवृत्तीच्या हातामध्ये. दरम्यान 2 धावा मिळतील त्या म्हणजे करावे टीमला. स्वागत हा फलंदाज आलाय मैदानामध्ये आणि पहिला चेंडू डॉट, त्यानंतर मात्र दुहेरी अंक प्राप्त करत असताना आपल्या टीमसाठी धावसंख्या पण पाहिली, धावफलकावधी लागली गेली ती म्हणजे 6 गडी बाद 27. इथे डान्सिंग डाऊन द विकेट पुढे आले होते फलंदाज, त्यानंतर मात्र बॉलला सरळ खेळून काढला ऑन साइड मध्ये. लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत, त्या ठिकाणी मात्र सिंगल रन मिळेल ती म्हणजे करावे टीमला. सिंगलने मात्र स्ट्राईक रोटेट करत असताना स्वागत पाटील हा फलंदाज, नवीन फलंदाज श्रीपात या ठिकाणी स्ट्रायकिंग एंडला येईल तो म्हणजे हरदेव तांडेल. अकूट टप्प्याचा बॉल बॅकफुटला गेले, त्यानंतर मात्र चांगला फटका स्क्वेअर ऑफ द विकेट. डीप पॉइंट कडे बॉल चाललाय, त्यानंतर मात्र थ्रो देखील तेवढा सुंदर आणि दरम्यान या बॉलवरती देखील सिंगल मिळेल ती म्हणजे कराव्या टीमला. या क्षणाला सिंगल डबल रन मात्र कोणत्याही प्रकारचं प्रेशर क्रिएट होणार नाही या दिगोडे टीमवरती. इथे मात्र आक्रमण करावं लागेल, कारण डेथ ओव्हरमध्ये येणाऱ्या धावा नक्कीच तुमच्या पुढच्या सत्रामध्ये खेळाडूंचा आत्मविश्वास वाढवणार राहतील. त्यासाठी तुम्हाला आक्रमण हे करावं लागेल. मोठी पारितोषिकं आपण पाहतो हरदेव तांडेलसाठी लगावली गेली. हरदेव या पारितोषिकांचा हकदार ठरेल का हे देखील येणारं काळच ठरविल. ओव्हर द विकेट यावेळेस मात्र बॅकअप हँड डिलिव्हरी फेकली आहे. तुम्ही पाहताय गोलंदाज प्रीतमनं खूप चांगला कमबॅक. स्वागतसाठी हा बॉल होता, चेंडू टप्पा पडला, थोडासा काही अंशी वळला. ओव्हर द विकेट यावेळेस लाफ केला बॉलला, लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून बॉलला फेकून दिलाय. स्वागतनं मात्र स्वागत केलं. इथे प्रीतम या गोलंदाजाचा षटकार मिळतो तो म्हणजे करावे टीमला. आपल्या एकविराईचं गाणं आहे, चल वाजा. दर्शन घेईन मी उजळून राहावं, हे बघीर पाहावं, अगदी पुण्यावं. आई दर्शन घेईन मी उजळून राहावं, हे बघीर पाहावं. थँक्यू. चला शॉर्ट टीम मीटिंग करा. मी या दिगोडे टीमला आता इथे विनंती करतोय. शेवटचं षटक आहे, शेवट गोड केला. प्रीतमच्या बॉलिंगवरती मात्र स्वागतने एक षटकार लगावून मात्र टीमची धावसंख्या धावफलकावधी लागली गेली ती म्हणजे 6 गडी बाद 35 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर. आता शेवटचं षटक आहे. डेथ ओव्हर कोणता गोलंदाज हाताळेल? स्लॉग ओव्हरच्या षटकामध्ये मात्र इथे अटॅकिंग क्रिकेट खेळावं लागेल. हरदेव तांडेल जो मात्र आतापर्यंत संयमी खेळ साकारतो मैदानाच्या आतमध्ये, पूर्णपणे संयमाने उभा आहे. आतापर्यंत हरदेवने 4 चेंडू फेस केले, ज्यामध्ये तब्बल 7 धावांचं योगदान आपल्या टीमसाठी दिलंय. धावसंख्या लागली धावफलकावरती ती म्हणजे 35 गडी बाद झालेत ते म्हणजे 6 आणि 4 षटकांचा खेळ संपला. आता शेवटचं षटक आहे. स्वप्नील पाटील यावेळेस मात्र बॉलिंग मार्कवरती स्लॉग ओव्हरचं षटक हाताळेल. स्वप्नीलला मात्र नक्कीच आपल्या टीमसाठी चांगलं योगदान द्यावं लागेल. तर एका बाजूनं मात्र हरदेव तांडेलने जो संयम दाखवला होता, आता संयम बाजूला ठेवून मात्र इथे आक्रमण करावं लागेल. गोलंदाजांवरती अटॅकिंग क्रिकेट खेळावं लागेल, मोठे फटके खेळावे लागतील या षटकामध्ये मात्र आपल्या टीमसाठी. थोडासा तुम्ही पाहता या ठिकाणी 35 धावा म्हणजे पूर्णपणे लो स्कोरिंग सामन्याकडे हा संघ वाटचाल करतोय. या स्पर्धेचा एकंदरीत विचार केला तर 29 हा खऱ्या तर या मैदानावरचा लो स्कोर होता आणि त्यानंतर मात्र 79
हा सर्वोच्च धावसंख्या होती पेठ संघाची. हे देखील वैशिष्ट्य आहे या खेळपट्टीचं. आउटफील्ड खूप टणक आहे या मैदानाची आणि त्यानंतर मात्र विकेट देखील पाठ आहे आणि या गोलंदाजाला देखील तेवढाच बेनिफिट या मैदानावरती मिळतोय. यावेळेस हा पहिला बॉल असेल स्वप्नील पाटीलचा ओव्हर द विकेट. अकूट टप्प्याचा बॉल स्क्वेअर ऑफ द विकेट. फटका चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक खूप दूरवरून बॉल पर्यंत पोहोचले. दरम्यान 2 धावा घेण्याचा अवधी या दोन्ही खेळाडूंकडे होता आणि 2 धावा देखील अतिशय वेगानं पूर्ण केल्या. हरदेव आणि स्वागत या 2 फलंदाजाने. 2 धाब्याने संघ पुढे जाईल. टीमची धावसंख्या पण पाहिली धाव फलकावरती 6 गडी बाद 37. षटक क्रमांक 5 व मार्गस्थ असताना हरदेवने देखील खूप चांगली फटकेबाजी केली. आतापर्यंत आपण पाहिलं 1 चौकार 3 सिंगल आणि 1 दुहेरी अंक. अजूनही 5 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि प्रत्येक बॉलवरती मात्र सूरज यष्ट्यांच्या मागे उभे राहून तुम्ही पाहिलं असेल फिल्डिंग रिस्ट्रिक्शनमध्ये बदल करतोय. खूप चांगला निर्णय त्याच्या माध्यमातून होत असताना स्वप्नील पाटीलचा हा बॉल शरीरावरती आदळला गेलाय. एक आगळा वेगळा फटका खेळायचा होता परंतु इथे पंचांचा इशारा येतोय लेग बाईज. शशी साटम सर पंचांच्या भूमिकेमध्ये मैदानाच्या आतमध्ये आहेत. त्यानंतर तुम्ही पाहताय या ठिकाणी आमचे स्क्वेअर लेग पंच कल्याणी घोरपडे सर आहेत. कोटीन सर देखील आहेत. अतिशय चांगले पंच या संपूर्ण स्पर्धेला आम्हाला लाभलेत. खूप अनुभव या पंचांमध्ये आहे. क्रिकेटचा दांडगा अनुभव असणारे हे पंच आज या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय. ओव्हर द विकेट. पुन्हा एकदा स्वप्नील पाटीलचा बॉल सरळ बॅटने चाललाय. बॉल सरळ ऑन साइड मध्ये. सिंगल रन मात्र या बॉलवरती येईल. रोखलंय धावांपासून खऱ्या अर्थानं स्वप्नीलनं मात्र आतापर्यंत या फलंदाजानं धावसंख्येवरती अंकुश लगवण्याचं कार्य मात्र करत असताना शेवटच्या षटकामध्ये स्वप्नील पाटील हा गोलंदाज. स्लॉग ओव्हरचं षटक आहे आणि आतापर्यंत आपण पाहिली धावसंख्या स्कोर कार्डवरती लागली गेली ती म्हणजे 6 गडी बाद 39. अकूट टप्प्याचा बॉल. यावेळेस मात्र बॉल चाललाय लॉंग ऑफ रिझन मध्ये. क्षेत्ररक्षकानं पकडला झेल आणि इथे मात्र हरदेव तांडेलचा संपतोय खेळ. थँक्यू डीजे. तर 39 धावसंख्येवरती हा 7वा गडी बाद होतोय. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होत असताना विपुल भोईर स्ट्रायकिंग एंडला आहे. यावेळेस स्वागत. बॉलिंग करतोय स्वप्नील. यावेळेसचा बॉल जर तुम्ही पाहिला लाईन खराब होती. पंचानं मात्र या चेंडूला स्क्वेअर घोषित केलंय. अवांतर रन मात्र मिळेल ती म्हणजे करावे टीमला. संघ जाऊन पोहोचतोय तो म्हणजे 40 या धावसंख्येवरती गडी बाद झाले 7. शेवटचं षटक या ठिकाणी स्वप्नील पाटील या गोलंदाजाचा मार्गस्थ असताना मी इथे विनंती करतोय कोंबड भुजे टीमचे कॅप्टन आणि उसरे टीमचे कॅप्टन हे सत्र समाप्त होण्यापूर्वी आपण लवकरात लवकर आमच्या मंचावरती लगेच टॉससाठी यायचं आहे. उसरे टीमचे कॅप्टन हेमंत भगत इथे अवेलेबल झालेत आणि आम्ही विनंती करतोय कोंबड भुजे टीमचे कॅप्टन आपण देखील लवकरात लवकर या मंचावरती यायचं आहे. अजूनही काही चेंडूचा खेळ बाकी. आतापर्यंत 40 धावा धावफलकावरती लागल्या. स्वागतला मात्र इथे काही चेंडूवरती नक्कीच अटॅक करावा लागेल. मोठे फटके घ्यावे लागतील. सन्मानजनक धावसंख्या मात्र पहिल्या सत्रामध्ये उभारावी लागेल. स्वप्नील पाटील बॉलिंग मार्गमध्ये पुन्हा एकदा सज्ज होत असताना अकूट टप्प्याचा बॉल. इथे देखील लाईन खराब आहे. पंचांनी मात्र या चेंडूला स्क्वेअर घोषित केलाय. बॅक टू बॅक हा दुसरा स्क्वेअर चेंडू. अवांतर धाब्यामध्ये वाढ होईल. प्रेशर आहे या षटकामध्ये मात्र तुम्ही पाहताय गोलंदाज स्वप्नील पाटील वरती. कारण या काही चेंडूमध्ये येणारे मोठे फटके अतिशय निर्णायक असतील कराबे टीमसाठी. तेवढेच निर्णायक असेल दिगोडे टीमसाठी. धावा चेस करत असताना शेवटच्या क्षणाला तुमचा कॉन्फिडन्स खूप महत्वाचा राहिला पाहिजे. त्यासाठी इथे मात्र चांगली गोलंदाजी करावी लागेल स्वप्नील पाटील या गोलंदाजाला. चांगली बॉडी लँग्वेज आहे. उंच कुरा देहबोली असणारा हा गोलंदाज स्वप्नील पाटील. अकूट टप्प्याचा बॉल. लॉफ केलाय बॉल. यावेळेस सरळ जातोय ब्लॅक स्क्रीनच्या बाजूला. षटकार येतो तो म्हणजे कराबे टीमला. थँक्यू सो मच. यावेळेस मात्र स्वागत पाटीलनं मात्र आपल्या संघाची संपूर्णपणे जबाबदारी स्वीकारली. आतापर्यंत 2 षटकार स्वागतच्या बॅटमधून आपण पाहिले. अजूनही या षटकातील काही चेंडूचा खेळ बाकी. धावसंख्या जर आपण पाहिली अर्धशतकाच्या उंबरट्यावरती आलाय कराबे संघ. पुन्हा एकदा खोलात टाकलेला चेंडू स्वतःच्या फॉलोथ्रूमध्ये पकडतोय. स्ट्रायकिंग एंडला थ्रो झालाय.
दरम्यान एक चिकी सिंगल क्विक सिंगल पूर्ण करत असताना हे दोन खेळाडू या सिंगलने मात्र या ठिकाणी पहिला पूर्वार्ध देखील समाप्त झालाय आणि पहिल्या सत्राच्या समाप्ती अखेर तब्बल 48 धावफलकावरती लागल्या गेल्यात. म्हणजे येणारे 30 बॉल, येणारी 5 षटकं आणि 49 धावा कराव्या लागतील त्यामध्ये दिघोडे टीमला आणि त्या धावा रोखायच्या कराबे संघाला. तत्पूर्वी आपण जाऊया आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये. मी इथे आमंत्रित करतोय कोंबडभुजा टीमचे कॅप्टन आणि उसारा टीमचे कॅप्टन. आपण टॉस साठी लवकरात लवकर मंचावरती यायचं आहे. माझ्या दुबल्या पोरात लई बली आलं माझ्या दुबल्या पोरात शिवराया मुल तुझ्या ना माझ्या घरात शिवराया मुल तुझ्या ना माझ्या घरात हॅलो 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 चेक. तर आदरणीय दिलीप पाटील साहेबांना इथे विनंती आहे आपल्या शुभ हस्ते या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल होईल. कोंबडभुजा आणि उसारली या दोन टीमच्या दरम्यान उलवेनोड परिसरामधला एक संघ आणि एका बाजूने पनवेल ONGC परिसरामधला उसारली संघ या दोन टीमच्या दरम्यान नाणेफेकीचा कौल होईल. आदरणीय दिलीप पाटील साहेबांना विनंती आहे आपल्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी हा टॉस संपन्न करायचा आहे. उसारली आणि कोंबडभुजे आणखीन एक मोठी लढत तुम्हाला या क्रीडांगणावरती पाहायला मिळेल. पहिल्या फेरीमधला हा दुसरा सामना होता परंतु वेळेअभावी करवे आणि दिघोडे असा सामना इथे खेळवण्यात आलेला आहे. तर दोन्ही टीमला मात्र आमच्या आयोजन कमिटीकडून शुभेच्छा. सन्माननीय दिलीप पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते हा टॉस संपन्न होतोय. टॉस लागला या ठिकाणी उसारली संघाच्या बाजूनं आणि लगेचच जो काय आपला निर्णय असेल आपण मैदानात ताबा घ्यायचा सामना संपला की. आणि खऱ्या अर्थानं तुम्ही जर पाहिलं तर या ठिकाणी आणखीन एक मित्रत्व तुम्हाला पाहायला मिळेल. संजय दादा यांचे चांगले मित्र आणि त्याचबरोबरीनं उसारली संघाचे संघनायक आणि एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व हेमंत भगत यांचा या ठिकाणी या व्यासपीठावरती आमच्या या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक संजय दादा यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी सन्मान होतोय. खऱ्या अर्थानं उसारली नाईट स्पर्धेमध्ये प्रमुख जबाबदारी स्वीकारणारे हेमंत भगत यांचा या व्यासपीठावरती पुन्हा एकदा आपण पाहतोय सन्मान होताना. हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे तुमचं या स्पर्धेच्या निमित्तानं. शुभेच्छा पुढच्या सामन्यासाठी कोंबडभुजा आणि उसारली संघाला. तर आपण जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. येणारे 30 चेंडू आणि 49 धाब्याची गरज आहे या ठिकाणी. ती म्हणजे दिघोडे टीमला आणि 49 धाबा रोखायच्या त्या म्हणजे करावे टीमला. या धावांचा पाठला कशा पद्धतीने केला जाईल याचं धावतं विवरण ऐकण्यासाठी जाऊया ऐकूया आणखीन एक घोडाबाज बाबूशा. गरीब होणारा पोरगा माझा साहेब झाला गरीब होणारा पोरगा माझा साहेब झाला महानगरपालिकेचा नगरसेवक झाला महानगरपालिकेचा नगरसेवक झाला समाजकार्याचा ध्यास आहे त्याच्या मनात समाजकार्याचा ध्यास आहे त्याच्या मनात शिवराया मुल तुझ्या ना माझ्या घरात शिवराया मुल तुझ्या ना माझ्या घरात शिवराया मुल तुझ्या ना माझ्या घरात शिवराया मुल तुझ्या ना माझ्या घरात. हेलो चलिए धन्यवाद रोशन सर. फिर से एक बार तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है. स्वर्गीय गोपाल सेठ नायक स्मृति चषक 2020-21 के खूबसूरत मंजर हमें देखने को फिर से मिल रहा है. संजय सेठ ठाकुर साहब देखिए वन मैंस आर्मी के जैसे यहाँ पर हर साल इस टूर्नामेंट को शान शौरत के साथ इस टूर्नामेंट का आगाज किया जाता है. और इस टूर्नामेंट की बात करेंगे आज चौथे दिन है और इस चौथे दिन की बात करेंगे ये दूसरा मुकाबला है. और जहां दूसरा मुकाबला देखिए अभी तक ये कहना मुश्किल है कौन सा टीम मुकाबला जीतेगा, लेकिन जिस तरह के स्कोर को देखने के साथ और आज का जो पहला मुकाबला को देखने के साथ कि ये थोड़ा सा आसान टारगेट्स है. लेकिन अगर हम इतिहास पिछले 2 दिन का जाकर देखें अगर पिछले 2 दिन का इतिहास को जाकर दोहरा कर देखा जाए ना
हमारे उमेश सर देखिए बेहतर स्कोरर और बताते हुए जानकारी देते हुए कि पिछले 2 दिन से कुल 14 मैच खेला गया है, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 10 मैच जीत चुके हैं। तो उसके साथ साथ 4 मैच जो चेसिंग करने वाली टीम जीती है। लेकिन अच्छी बात है, आज के दिन के लिए बात करेंगे, राहत की बात है, क्योंकि आज जो सुबह एक मैच खेला गया ना, तो पीछे चेसिंग करने वाली टीम उस मुकाबला को जीती। तो उस हिसाब से इस मैच को इतना मुश्किल भी नहीं माना जाएगा, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, इतना आसान भी नहीं माना जाएगा। देखिए इस साल की बात करेंगे ना, इस टूर्नामेंट बल्लेबाजी विकेट माना जाएगा, क्योंकि पिछले साल देखिए इस टूर्नामेंट में कुल रन बना था जहां पर 22,231 रन और इस साल देखिए 2,291 रन बन चुका है। यानी इस टूर्नामेंट की बात करेंगे, अभी भी आज का दिन और कल का दिन बचा हुआ है। यानी इस बार जो विकेट्स है ना, बल्लेबाज को काफी मदद कर रहा है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि 50 के अंदर अगर कोई टीम समेट लेती है तो उसके लिए इतना आसान काम नहीं रहता है उस मैच को बचा पाना। लेकिन यहाँ पर खुश रहेंगे दिगुड़े टीम के कप्तान से जिस तरह की उनकी गेंदबाजी देखने को मिली। लेकिन बल्लेबाजी देखते हैं। ओहो, सूरज पाटिल, इसलिए कहते हैं ना, जो हर गेंदबाज को कर देता है कातिल, भाई वो है सूरज पाटिल। बम्बई में बात हुई, दिल्ली में दिल मिले, पुणे में प्यार हो गया भैया रे भैया, पुणे में प्यार हो गया। गोरी गोरी कालो वाली, आंखें तेरी काली काली, गोरी गोरी कालो वाली, आंखें तेरी काली काली, आंखों में दिल हो गया भैया रे भैया। तो चलिए, इसे कहते हैं उमेश सर, अगर शेर जख्मी भी हो जाए ना, फिर भी वो शेर कहलाता है। और सूरज पाटिल देखिए, भलाई उनकी फॉर्म थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जो बल्लेबाजी करने का अंदाज, मैं पहले ही बता दिया, जो हर गेंदबाज को बना देता है कातिल, वो है भाई सूरज पाटिल। और हरदीप टांडिल देखिए, इनका रिकॉर्ड इतिहास दोहरा कर देखिए, कमाल की गेंदबाजी करते हैं। करावी टीम की बात करेंगे ना, पहचान है गेंदबाजी, जिस तरह की हमारे दशरथ पाटिल सर और योगेश टांडिल सबका भी तारीफ करना चाहूंगा। अगर इस मैच को देख रहे होंगे तो तहे दिल से स्वागत है। एक अच्छी क्रिकेटर हैं, इस टूर्नामेंट से भी जुड़ चुके हैं और शायद आए हैं, तो उनसे गुजारिश करते हैं आइए तशरीफ रखिए। एक अच्छे हमारे मित्र भी हैं, कमेंट्री के दाग हमेशा हमारा देते हैं, तहे दिल से उनका भी स्वागत है। और दूसरी तरफ बात करेंगे स्पोर्ट दिगोड़े टीम, हमेशा प्यार रहता है दर्शकों का हो या खिलाड़ियों का हो, लेकिन इस मैदान के अंदर है ना, जो खिलाड़ियों के बीच में ना, वो तो मैदानी जंग रहता है। और देखिए यहाँ पर निवृत्ति पाटिल बल्लेबाजी करने के लिए, और इस बल्लेबाज के पास काफी क्लास है। आप कवर ड्राइव देखिए, इनकी ऑफ ड्राइव देखिए, ये देखिए लेट कट खेलना चाहते थे, इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए काफी मेहनत करना पड़ता है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि जिंदगी में अगर महान खिलाड़ी बनना है ना, तो देर रात तक चैटिंग करने से बेहतर शॉट सिलेक्शन पर फोकस कीजिए, अगर बड़े खिलाड़ी बनना है। लाभुंग सिंह देखिए, ऑस्ट्रेलिया के एक नए बल्लेबाज आए हैं, उनकी क्लास देखिए। आज भी टेस्ट में संघर्ष किए, भलाई 48 रनों के ऊपर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया टीम थोड़ा मुश्किल हालत में है, लेकिन पिछला टेस्ट मैच को देखने के साथ हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के लिए भी कुछ हालत इतना अच्छा नहीं है। कुछ नए खिलाड़ी बदलाव हुआ है, शुभमन गिल को लिया गया है पृथ्वी शॉ के बदले, और उसके साथ साथ बात करेंगे कुछ गेंदबाजी में भी बदलाव हुआ है उमेश सर, और उससे कहीं सारा फायदा भी मिलता हुआ। चलिए, लॉर्ड्स अपील इसे कहते हैं, जो कि गेंदबाज की तरफ से विश्वास नहीं, लेकिन ये एक दबाव भी रहता है उमेश सर। अब अपील करने से इसमें कोई बुराई नहीं है आपकी, क्योंकि वो जो आवाज होती है ना, बल्लेबाज के कानों तक जाती है कि कहीं ना कहीं मैं कुछ गलती तो करते जा रहा हूं। तो वो दबाव आपको क्या होता है, दूसरी गेंद के ऊपर मिलता है, क्योंकि बल्लेबाज वहां से चाहे एक बड़ा शॉट खेलने के लिए जाएगा या विकेट बचाने की कोशिश में जाएगा, और जिसका फायदा कभी कभी गेंदबाज को मिल जाता है। इसलिए कहते हैं ना, अपील करना जरूरी है, एकता। और ये चलिए स्लोअर गेंद यहाँ पर डाले और फंसाने का कोशिश था। और निवृत्ति पाटिल देखिए, जिनके पास इतना अनुभव है और बड़ी आसानी से गेंद को पहचान लिए। और मेरे हिसाब से उमेश सर, जब आपके सामने सूरज पाटिल है, जैसे सूरज का किरण तेज है, जब तक किरण उसकी तेज है तो चांद तब तक नहीं दिखता है। तो निवृत्ति पाटिल को अभी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। उन्हें सिंगल लीजिए, डबल लीजिए, जब तक सूरज है उसकी धूप की किरण के फायदा लीजिए। और टीम का स्कोर देखिए, जाकर पहुंच गया 9 के घर के पर, और खुश रहेंगे यहाँ पर। तो चलिए, यहाँ पर दोनों टीम देखिए अभी तक बड़ी अच्छी ठोस शुरुआत मैं कहूंगा। और हरदीप टांडिल से तो करावी टीम इस तरह की गेंदबाजी की उम्मीद नहीं करेंगे, वो तो चाहेंगे भाई हमें विकेट दीजिए, क्योंकि हरदीप टांडिल देखते हैं क्या दूसरा स्पेल में फिर से उनके हाथों पर गेंद दिया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक कहानी क्या रहेगा ये भी वक्त बताएगा। लेकिन अभी का जो कहानी है, पहला ओवर का खेल समाप्त, एक कहूंगा धीमी शुरुआत, लेकिन अच्छा शुरुआत माना जाएगा समझबूझ का क्रिकेट से। लो स्कोर है, छोटा टारगेट से,
और कहते हैं ना, छोटा सा टारगेट को बचाना जैसे सांप के मुंह से मेंढक को बचाना। इतना आसान काम नहीं रहता है, इसके लिए काफी पसीना बहाना पड़ता है। और देखते हैं छोटा टारगेट को क्या बचा पाएंगे। लेकिन क्रिकेट में कहते हैं ना, मजा तभी आता है जब छोटा सा टारगेट को बचाया जाता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया टीम जो पहला वनडे टेस्ट मुकाबला जीता ना, उन्हें काफी मजा आया, क्योंकि एक छोटा स्कोर बनाए, उसमें हिंदुस्तान टीम को समेट दिए सेकंड इनिंग्स में 36 के ओवर। और इसी मैदान के ऊपर देखिए कुंडवाल टीम ने भी 45 रन को डिफेंस किए थे उन्होंने। इतिहास तो बता रहा है, इतिहास गवाह है, लेकिन ये जो बाकी जो एक इतिहास बता रहा है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 2 दिन से 14 मैच में 10 मैच जीत चुके हैं, लेकिन आज का सुबह का मैच बता रहा है पीछे बल्लेबाजी करने वाली टीम एक मुकाबला जीत चुके हैं। सूरज पाटिल, और ये देखिए बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे भाई। इनका नाम भी मैं कहूंगा जो उनके मम्मी पापा ने बचपन से रखा था ना, बिल्कुल सही नाम रखा था, सूरज के जैसे। इन्हें सिंगल डबल पसंद नहीं है, ये बड़ा शॉट खेलना हमेशा पसंद करते हैं। और इसलिए कहते हैं ना, जो छोटे कद के खिलाड़ी ना बड़े खतरनाक होते हैं। छोटे कद के खिलाड़ी और छोटा नोट हमेशा मुश्किल समय में काम आता है, तो इन्हें छोटा मत सोचिए। छोटा तीर कहते हैं ना, घाव करता है गंभीर। और ये चलिए खेलने का अंदाज तो वही रहा, लेकिन ये क्या कर बैठे, ओहो चिंगो चिंगो। कहते हैं ना, शेर को लगा फांसी तो गिदड़ बन गया राजा। अगर ऐसा कैच छूटा तो फिर खूब बजेगा बैंड बाजा। तो इस तरह के कैचेस लेना चाहिए, नहीं तो राजा सूरज की बात करेंगे ना, वो ज्यादा समय नहीं लेते आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए। और आपको गेंदबाज ने मौका दिया, आपने कितनी बड़ी मौका गवा दी, बहुत बड़ी मौका बचा दिए भाई। निवृत्ति पाटिल देखते हैं इनकी क्रिकेट की क्लास, बड़ी अच्छी बल्लेबाज है। पिछले साल इनका भी बड़ा अच्छा खासा रहा बल्लेबाजी, कहीं मैन ऑफ द सीरीज बने, बेस्ट बल्लेबाज का अवार्ड नवाज गया। और इस साल बात करेंगे ना, ये दिगोड़ी टीम ने ओवले के मैदान के ऊपर भी अच्छे काम करके आए हैं, खिताब जीत कर आए हैं। और ये चलिए, लेकिन देखिए कहते हैं ना, दिगोड़ी टीम मुकाबला जीते या हारे, लेकिन से जो दिगोड़ी टीम के जो समर्थक है ना, राजा कोहली का हेलीकॉप्टर शॉट देखना पसंद करते हैं। वो चाहेंगे राजा कोहली थोड़ा बल्लेबाजी के लिए ऊपर उतरे, लेकिन राजा हमेशा 12 समय के साथ लेकर आता है। और निवृत्ति पाटिल से मैंने यही बात बताया, इनके पास क्रिकेट की काफी क्लास है। हवा में गेंद, और ये क्या हो गया फिर दूसरी मर्तबा, यानी लैला की शादी में लफड़ा हो गया और मजनू इतना नाचा के लंगड़ा हो गया। लगातार गलती पे गलती। अगर इस तरह की आप क्या चीज छोड़ते रहोगे तो फिर क्वारंटाइन में ले लेगी ये दिगोड़ी टीम आपको, क्योंकि आपको यहां पर साबित करना होगा। क्योंकि क्वारंटाइन की बात जब आती है तो निश्चित रूप से कोरोना वायरस है, और मैं कहूंगा थोड़ी सी कहीं ना कहीं यहां पर से करावी टीम के फील्डर पॉजिटिव साबित हो रहे हैं, तो आपको नेगेटिव साबित करना होगा अगर इस मुकाबला में बने रहना है तो। ये चलिए तीसरा मर्तबा मौका, ये क्या कर रहे थे भाई, ये तो लंबा क्वारंटाइन में रहना चाहते हैं। तीसरा कैच छोड़ दिए, फील्डर कौन है? संदीप जी, मैं कहूंगा आप में खराबी नहीं है, लेकिन आपका दिन ही सही नहीं है। और सूरज जी कहते ना, जब दिन खराब रहता है ना, गेंद किधर से भी निकल सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, वक्त जब आंखें फेर लेता है तो शेर को कुत्ता भी घेर लेता है। जब वक्त दिन आपके साथ ना हो, इसलिए देखिए फील्डिंग में बदलाव कर दिया। बिल्कुल उनकी गलती नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि एक बंदे से 3-3 कैच कैसे जाएगा। आज उनका दिन ही खराब है भाई। आज किसी से झगड़े बुर मत लीजिए शाम तक। और ये चलिए, मौका दोगे तो फिर नजारा ऐसा देखने को मिलेगा। ओ ये देखिए भाई, आज क्या कराओ है कि टीम का पूरा क्या दिन ही खराब है क्या। ये देखिए आदेश तांडेल बात करेंगे, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। पीछे 3 साल जाकर देखिए इस करावे टीम को, सूरज पाटिल पीछे 3 साल जाइए रोडपाली के मैदान के ऊपर, क्या क्रिकेट खेले थे ये टीम। लग नहीं रहा है वो टीम इस मैदान के ऊपर उतरे हैं, जहां पर आदेश तांडेल मैन ऑफ द सीरीज के करीब पहुंच गए थे, कुछ 10-12 रन से रह गए थे पीछे।
तो चलिए यहाँ से बात करेंगे। 2 ओवर का खेल समाप्त हो गया, लेकिन इससे काफी कुछ निराश करेगा। यहाँ पर करावे टीम के समर्थक दर्शक थोड़ी सी निराश रहेंगे, लेकिन मेरे भाई निराश मत होइए, क्रिकेट की तो पहचान ही है। लेकिन इस स्पोर्ट्स दिगुड़ी टीम के दर्शक थोड़ी सी खुश रहेंगे। कुछ खराब फील्डिंग देखने को मिली सामने वाली टीम की, लेकिन रन कुछ बना है। लेकिन अभी भी कहानी बता रहा है, कहीं ना कहीं इस ओवर में वापसी की है। इतनी सारी कैचेज छूटने के साथ नीलेश पाटिल ने देखिए केवल 6 रन खर्च किए हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि दोनों बल्लेबाज मैदान के ऊपर हैं। तो अभी भी देखिए 18 गेंद बचा है, और जीत की बात करेंगे 18 गेंद के ऊपर 34 की जरूरत है। लेकिन देखते हैं यहां पर जो गलती करते गए, क्या उस गलती से और कुछ मुश्किल बनेगा। और मैं बात किया था उमेश सर कि हरदेव टांडेल को क्या फिर से दूसरा स्पेल के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि ये गेंदबाज ऐसा है ना, कहते ना लोहा गर्म है तो हथौड़ा लगाइए। भलाई विकेट नहीं मिला है, लेकिन अभी तक मैं कहूंगा करावे टीम की तरफ से लोहा गर्म है। जिस तरह के बल्लेबाज गलती करते जा रहे हैं। और विदेशी लाइव में देखिए कहीं सारे ऐसे उनके मेंबर्स नहीं जुड़ चुके हैं, जहां उनकी भी लिस्ट एक लेना पड़ेगा। क्योंकि हम केतन दलवी, किरण दलवी, मुन्ना माइकल्स, सोमनाथ ऐसे लोगों से जुड़ चुके थे। लेकिन हर साल जैसे टीम में बदलाव होती है ना अंतर्राष्ट्रीय में, तो हर चीज में देखिए आजकल क्रिकेट में भी काफी खिलाड़ी को मौका मिलता है। कमेंटेटर्स लीजिए हर टूर्नामेंट्स में, स्कोरर लीजिए, और जिंदगी का दस्तूर तो यही है। ये चलिए ये काम भी करके रख चुके हैं हमारे उमेश सर। हरदेव टांडेल आए हैं इस बार विकेट की तलाश में। देखते हैं क्या इस बार उन्हें विकेट मिलेगा या और कुछ मिलेगा। और ये देखिए लगातार खराब फील्डिंग, ये फील्डिंग आपको सुधारना होगा। उमेश सर कहते हैं ना, कौवा जितना भी वॉशिंग मशीन से नहा ले वो सफेद नहीं दिखेगा। कौवा जितना भी वॉशिंग मशीन से नहा ले वो सफेद नहीं दिखेगा। अगर आपका इस तरह की फील्डिंग रहेगा तो फिर मैच आपको काफी मुश्किल मिलेगा। तो थोड़ा सा यहां पर फील्डिंग मजबूत करना होगा। हरदेव जी टांडेल देखिए वो तो उनकी काम बेखूबी करते जा रहे हैं। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, और ये चलिए क्या कमाल की गेंद से, ये तो बल्लेबाज को बता देगा कि अब मैं तेरा जीना कर दूंगा मुश्किल। मेरे फील्डर से तो विश्वास उड़ चुका है, लेकिन मैंने खुद के ऊपर विश्वास रखा हूं अभी तक, और वही काम करते हुए। कहते ना एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा भी खुल जाता है गेंदबाज के लिए। और देखते हैं ये दूसरा दरवाजा कैसे काम आता है। और ये चलिए मौका कहीं ना कहीं यहां पर लड़खड़ा रहे हैं। मैं कहूंगा एशियन स्पोर्ट्स दिगोड़े टीम, सूरज पाटिल थक चुके हैं। भाई आप तो सूरज हो, दूसरे को जलाते हो, और उन्हें भी पानी चाहिए। चलिए 3 ओवर के बाद पानी सूरज जी जाएगा। अगर ज्यादा तकलीफ परेशानी है तो फिर हम आपको दे सकते हैं। क्योंकि आजकल बात करेंगे, इतनी कड़ी धूप तो नहीं है, लेकिन जो रनिंग बिटवीन विकेट्स, सूरज पाटिल हवा में गेंद, चौथा मौका, और ये भी हो गया। हरदेव जी क्या करें, मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई 10 फील्डर को आप डगआउट पर भेज दीजिए और एक एक गेंदबाज जाइए, खुद कैच पकड़िए। और ये थोड़ा सा मैं कहूंगा डिफिकल्ट कैच था। चलिए दोनों टीम के 12 मैन जाइए पानी लेकर। ये सूरज पाटिल लेके काफी थक चुके हैं, क्योंकि बाउंड्री नहीं आ रहे, 2-2 रन भाग कर ले रहे हैं और थक चुके हैं। और स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 20 रन बन चुका है, और अभी भी 29 रनों की जरूरत है। आने वाला 14 गेंद के ऊपर करावे टीम अभी भी मैं कहूंगा मैच में बनी है, लेकिन ये जो छोटा छोटा गलती है ना, उन्हें मुश्किल में डाल सकता है। करायला आला देवीच्या पाड्याचा, करायला आला देवीच्या पाड्याचा। धन्यवाद सेंडी जी। सामकर कुंडली साहब देखिए यहाँ पर तशरीफ रखते हुए, तहे दिल से उनका भी स्वागत है। और इतनी बड़ी टूर्नामेंट है तो निश्चित रूप से मेहमानों का तो आना जाना लगा रहेगा। उमेश सर कहते हैं ना, अगर आंगन में चंदन के पेड़ हो तो फिर सांपों का आना जाना लगा रहता है। भलाई कोरोना वायरस हमारे सामने है, लेकिन इतनी अच्छी टूर्नामेंट से, और इसका श्रेय जाता है आयोजन करता हूं संजय सेठ ठाकुर साहब लीजिए, और उनके कंधों के ऊपर कंधों मिलाकर जिस तरह के उनके मित्र परिवार लीजिए, उनके ग्रामस्थ मंडल लीजिए, स्वर्गीय गोपाल सेठ नायक स्मृति चषक में सभी का तहे दिल से स्वागत है। लेकिन देखिए मैदान के ऊपर ड्रिंक्स गया, पानी गया, लेकिन पानी पीने के साथ देखते हैं क्या एनर्जी में वो दम आएगा। क्या यहां से करावे टीम काफी गलती कर चुके हैं, लेकिन कहते हैं ना गलती करने वाली टीम का भी कभी किस्मत भी खुल जाता है। तो चलेंगे यहां से, अभी भी देखिए बात करेंगे ना यहां से 14 गेंद के पर 29 की जरूरत है। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार,
और ये चलिए भाई, यहां पर कहते हैं ना, बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी। आखिरकार सफलता मिलता हुआ कि लैला की शादी में लफड़ा हो गया, मजनू इतना नाचा के लगड़ा हो गया। जाने क्या हुआ है, जाने क्या हुआ है, क्यों है जिया बेपरार, धड़के दिल मार धन्यवाद डीजे सैंडी की देखिए एक खासियत है, पुरानी चीजों को यादें दिलाते हैं, लेकिन सैंडी जी कहते हैं ना, थोड़ा सा कुछ ना कुछ नई करने की भी कोशिश हो रही है। इस बार थोड़ी नई शेरो शायरी के साथ पुराने चीजें भी रहेगी, लेकिन यहाँ पर देखिए कहते हैं ना, कामयाबी की दरवाजा उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। और हरदम टांडिल दे ने देखिए यहाँ पर सफलता दिलाया। और देखिए लगातार 4 कैच छूटने के बाद उमेश सर, इसलिए तो मैं कहा कि बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी। लेकिन इस मैदान के ऊपर देखिए बल्लेबाज राजा कोहली, हेलीकॉप्टर शॉट का इंतजार है क्या राजा कोहली यहाँ पर। और ये चलिए क्या राजा की आएगी बारात है, लेकिन निवृत्ति पाटिल देखिए एक भरोसेमंद खिलाड़ी है मैदान के अंदर, ये राहत की बात है। लेकिन जो राजा कोहली को जो काम के लिए उतारा गया है, क्या वो काम कर पाएंगे। और हरदम टांडिल मान गए भाई, भला ही एक ही सफलता मिला, लेकिन उनके खाते में 2-3 सफलता होता, उमेश सर अगर कैच लिया जाता। और हर गेंदबाजों ने अच्छे काम किया। और मैं पहले ही बता दिया कि करावी टीम की पहचान है उनकी गेंदबाजी। और 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 3 ओवर की समाप्ति के साथ टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा 21 रन। और देखिए कहानी कैसे बना, पहला ओवर का खेल समाप्त हुआ 9 रन से, उसके बाद सेकेंड ओवर का जब खेल समाप्त हुआ तो टीम का स्कोर बना था 15 रन। तो 6 रन खर्च किए थे सेकेंड ओवर में नीलेश पाटिल, उसके बाद हरदीप टांडले ने वही दोहराया, 6 रन खर्च किए, 21 रन। क्या बात है, क्या बात है। चलिए यहाँ पर भगवान का कुछ याद दिलाते हुए, और इसलिए उमेश सर कहते हैं ना, किसी का बुराई करना रोमिंग की तरह है, करो तो भी चार्ज लगता है, सुनो तो भी चार्ज लगता है, लेकिन नेकी करो जीवन बीमा के जैसे रहता है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। निश्चित रूप से हमारे रोशन जी बिल्कुल अच्छी बात नहीं रहे। LIC दीपक पाटिल सर इस टूर्नामेंट में जुड़े रहते हैं, लेकिन साथ ट्रॉफी। और चलेंगे इस मुकाबले की तरफ। देखिए गेंद बचा हुआ है यहाँ पर 12 गेंद 28 की जरूरत है। PTC लाइव देखिए मजा आ रहा है इस बार, कितनी अच्छी क्लियरिटी के साथ देखिए मैच देख रहे हैं। और वॉइस भी देखिए बेहतर, ये मेहनत है। संदीप जी वास्कर देखिए फाउंडर सर जिनकी बात करेंगे, एक अच्छे नेक दिल के इंसान है, दिलदार इंसान है, खुश रखते हैं। और उनके देखिए पूरी टीम यहाँ पर कमाल की मेहनत करते हुए जिक्र करेंगे हम। केतन जी दलवी लीजिए, सोमनाथ जी लीजिए, मुन्ना वाइकल लीजिए, विराज लीजिए, और उसके बाद बाबू जगताप। तो चलेंगे यहाँ से गेंद और रनों के बीच में बात करेंगे। 12 गेंद 28 की जरूरत है, 14 के औसत से रन बनाना है। काम इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। लंबे कद के गेंदबाज सामने, और राजा कोहली बता दिए भाई, आलू ही आलू नहीं, हम टमाटर का चटनी भी खाएंगे। अरे रोहित विराट छोड़िए, हम MS धोनी के जैसे हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे। अरे लाले, यहाँ तो सभी दिल जले हैं। चलिए भाई हेलीकॉप्टर शॉट उड़ाए, और राजा कोहली ने बता दिया भाई, आलू ही आलू नहीं, हम टमाटर का चटनी भी खाएंगे। रोहित विराट छोड़िए, हम MS धोनी के जैसे हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे। और छक्के के साथ देखिए समीकरण बदलता हुआ 11 गेंद 22 की जरूरत है। और उमेश सर कहते हैं ना, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है। सूरज पाटिल का आउट होने के बाद राजा कोहली फिर से उड़ाने की कोशिश, मिस हिट कर बैठे। फील्डर हैं क्या, वो पिछला कुछ गेंद जो कैच छोटा था वो दबाव था, लेकिन एक अच्छा कैच लिया गया वहां पर फील्डर से। नीलेश मात्रे कमाल की कैच, और मैच में फिर से हेरा फेरी।
हेलो। चलिए बात करेंगे, देखिए चिंतावन जी वही देखिए उन्होंने विकेट बनाए हैं, क्या बात है, कुलवाड़ी के ऊपर खेलने गए हैं, क्या कमाल की बात है। चिंतावन वही सर आपका तहे दिल से तारीफ। आपने एक ही विकेट नहीं बनाया, मुझे लग रहा है 8-10 विकेट बन जाएगा इसमें, 3 विकेट अगर मजे से जाए तो। और ये चलिए भाई, इसलिए कहते हैं ना फॉर्म इज टेम्पररी क्लास परमानेंट, और क्लास दिखाते हुए निवृत्ति वाले और भरोसेमंद बल्लेबाज क्यों कहा जाता है। इसलिए तो कहते हैं समीकरण बदलता हुआ, देखिए 9 गेंद 16 रन से, कहते हैं ना कद बड़ा ना पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वही सबसे बड़ा। और फॉर्म टेम्पररी, क्लासेस परमानेंट क्यों कहा जाता है, और क्लास दिखाते हुए निवृत्ति पाटिल से। और ये देखिए अपर कट खेला भाई, कोई फील्डर नहीं, इसे कहते हैं मारता है कम घसीटता है ज्यादा, 4 रन। कोई गोली न चलाए, डॉन मुझे जिंदा चाहिए। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन, अरे दीवानो मुझे पहचानो। चलिए 8 गेंद 12 की जरूरत है, मैं हूं डॉन, ये तो भाई गोटिया अंपायर की फेमस गाना है। और वो तो काला नग जहां जाता है डस कर ही आता है। पिछले साल मेरे साथ नागपुर योतमल के मैदान के ऊपर था, क्या खूब डसा था वहां पर, बहुत कमाल की अंपायरिंग है। जब भी उनके डांस देखिए मजा आता है, काला है लेकिन बड़ा दिल वाला है। और ये चलिए क्या कर बैठे, कहते हैं ना जिंदगी में इंसान को कभी कभी दुश्मन से भी प्यार हो जाता है, तो उसी तरह की देखिए ना बल्ला लिया ना कुछ लिया, और सीधा भाई के रूप में चौंका दिया। ये चलिए अगर निवृत्ति का विकेट अगर कैच ले लिया जाता तो उमेश सर शायद कहानी कुछ अलग होता। आपने कैच छोड़ा और उसके साथ साथ देखिए मैच भी लगभग निकलता हुआ। 7 गेंद 8 रनों की जरूरत है, लेकिन करावी टीम को अभी भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। कहते हैं ना हारने में बुराई नहीं है उमेश सर, लेकिन हार मान लेने में बुराई है। और निवृत्ति पाटिल देखिए अभी तक ये बंदा ने हार नहीं माना, भलाई शुरुआत में कुछ गलती कैचेस बना, लेकिन उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर से मौका 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 मौका, और इस बार भी देकर गया उस मौका, और निवृत्ति पाटिल का विकेट गिरने के साथ क्या मैच में और मचेगा सनसनी। मैं तो चिपक गया। और ये चलिए मैच कैसा बदलते जा रहा है, हमारे डीजे मास्टर में मूड में है, और मैच में आता हुआ सनसनी मचाता हुआ, क्योंकि समीकरण देखिए यहां पर रह गया 6 गेंद 8 की जरूरत है। क्या करावे टीम इस मैच को बचा पाएगा, उमेश सर बड़ा सवाल उठता होगा। कहते हैं ना किस्मत सबको मौका देता है पर मेहनत सबको चौंका देता है, और क्या वो मेहनत दिखा पाएंगे जो शुरुआत में मेहनत नहीं डाल पाए, और क्या यहाँ पर दिगोड़े टीम इस मैच को बचा पाएंगे, ये भी बड़ी सवाल। और देखिए मैदान के अंदर जो बल्लेबाज है ना, दोनों भाइयों की जोड़ी, क्या बात है, यानी मेरे करण अर्जुन आएंगे। एक मां का अधूरा सपना रहता है हमेशा। स्कोर की बात करेंगे, देखिए मैं पहले ही बता दिया 6 गेंद के ऊपर 8 की जरूरत है, क्योंकि टोटल देखिए यहां पर बना है 41 रन। देखिए अंपायर भी मैच से कितना दिलचस्पी रखते हैं, तारीफ करना चाहूंगा निश्चित रूप से, अंपायर के बारे में जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि आज अगर ये टूर्नामेंट शानद सुबह से खेला जा रहा है ना, ये अंपायरिंग की काबिलियत है। डिसीजन देखिए एक एक चुनौती, और ये जो अंपायर ग्रामीण ओपन में अंपायरिंग करने आते हैं ना, इतना टेंशन मैं कहूंगा अंतरराष्ट्रीय के अंपायर को नहीं रहता है। और जब भी वो घर से निकलते हैं ना अंपायरिंग के लिए, एक तो दुआ मन्नत करके आते होंगे कि आज का दिन कैसे ही अच्छा निकल जाए। और आजकल के खिलाड़ी भी वही सम्मान देते हुए अंपायर को, लेकिन 6 गेंद 8 की जरूरत है। एक दौरा याद कर लीजिए, जब जिम्बाब्वे दौरा हुआ था, MS धोनी थे मैदान के ऊपर, 6 गेंद के ऊपर 8 रनों की जरूरत थी, लेकिन जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने वहां पर मैच जीत दिलाए थे। ये कुछ अंतरराष्ट्रीय इतिहास बता रहा है कि आप मैच बचा सकते हो। और ये हवा में गेंद है, फील्डर देखिए पहुंचे नहीं क्यों गेंद तक, मेरे हिसाब से जाना चाहिए। देखिए दूसरे फील्डर थे, कवर कर रहे थे आपको,
अगर आप गेंद तक पहुंचते तो 2 रन तो आपको जाने वाला था, ये गेंद के ऊपर तो चौका नहीं था। ये देखिए कितनी बड़ी गलती कर दी शॉर्ट रन के लिए। और ये अंपायर की निगाहें देखिए, मैंने यही बात बताया कि इन अंपायर ने इस टूर्नामेंट में जान डाल दी है, 4 चांद लगा दिए हैं जितने भी अंपायर। और यहां पर देखिए 1 रन आता हुआ, लेकिन अभी भी देखिए यहां पर 5 गेंद और 7 की जरूरत है। और मैच में देखिए कितना मजा। और इस बार देखिए हल्के से शॉर्ट ऑफ फुल्स खेलना चाहते थे, 2 फील्डर के बीच में 1 रन लेंगे आसानी के साथ, दूसरे के लिए बिल्कुल नहीं। और मैच में देखिए मजा आता हुआ। और ये एक आध डॉट गेंद निकलाना फिर दबाव बन जाएगा। अगर ये देखिए गेंदबाज के पास गति नहीं है उमेश सर, अगर आप गेंद तक अगर फुटवर्क का इस्तेमाल करके पहुंच गए तो फिर बड़ा शॉट खेल सकते हो। और गेंदबाज ने कुछ गलती किया तो फिर आप बड़ा शॉट खेल सकते हो। कहते हैं ना जितना कठिन संघर्ष होगा और जीत उतना शानदार होगा। और गेंद और रनों के बीच में देखिए 4 गेंद 6 की जरूरत है, एक बड़ा शॉट। कहते हैं ना कक्कर पत्थर मत मारो, सीधा पहाड़ मारो। ये तो चाहेंगे दिगोड़े टीम, लेकिन करावी टीम नहीं चाहेंगे कि यहां पर कोई कक्कर मारा जाए या पहाड़ मारा जाए। वो तो चाहेंगे आसमान से लाकर चाहना तेरे हाथों में थमा दूं। और जो मैं बात कर रहा था, अगर हल्के से कदमों का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन देखिए टाइमिंग प्लेसमेंट ये थोड़ा बेहतर देखने को नहीं मिला। बल्ला ले लिए गेंद तक, लेकिन ताकत की थोड़ी रह गई कमी। बेवकूफ औरत, मरे हुए वापस कहां से आएंगे? मेरे करण अर्जुन आएंगे। ये बाबूराव का स्टाइल है। धन्यवाद डीजे। चलिए पहला 3 गेंद के ऊपर 2 रन आया है। और अभी देखिए 3 गेंद के ऊपर 6 रनों का जरूरत है। और उमेश सर कहते हैं ना बल्लेबाज को भी 3 गेंद मौका देता है और गेंदबाज को भी मौका देता है। मेरे हिसाब से ये 3 गेंद गेंदबाज के लिए निकल गया है। कहीं ना कहीं 6 गेंद के ऊपर एकाग ऐसी गेंद आएगी जहां कमजोरी गेंद आप उसका फायदा ले सकते हो। कहते ना तालाब में जब पानी भर जाता है ना तब मछलियां चींटी को खाती है, और जब तालाब सूख जाता है ना फिर चींटियां मछली को खाती है। यानी मौका सबको मिलता है और उस मौके का इंतजार करना चाहिए। तो यहां से एक खराब गेंद कहीं ना कहीं बल्लेबाज को मौका देगा, लेकिन उस मौके का क्या फायदा ले पाएंगे? क्या बड़ा शॉट खेलने की ताकत रखते हैं? लंबे कद के बल्लेबाज हैं स्ट्राइक पर। स्वप्निल पाटिल लंबे कद के खिलाड़ी हैं, क्या अपने टीम को यहां पर जीत दिलाकर जाएंगे? और ये चलिए ये डॉट गेंद मुश्किल बनाएगा। जैसे कहते हैं ना सरदार जी से दोस्ती कर लो तो दिमाग को खतरा, और ये डॉट गेंद से दोस्ती करो तो फिर आपकी टीम को बनेगा खतरा। 2 गेंद, अभी भी 6 की जरूरत है। और यहां तो राजा होते तो कोहली फिर हेलीकॉप्टर उड़ा सकते थे। और ये चलिए यहां पर कंपलसरी चेसिंग, इसका मतलब आपको 6 रन पूरा का पूरा बनाना होगा 2 गेंद के ऊपर। क्या कमाल का मैचेस खेला जा रहा है यहां पर। और करावी टीम देखिए इतनी गलती करने के बाद इस मुकाबले में वापसी। संदीप मात्रे क्या बन जाएंगे हीरो इस मैच के? क्या कमाल की गेंदबाजी, लेकिन क्या स्वप्निल यहां पर एक छक्के से मैच को। और ये देखिए हवा में गेंद है, फील्डर्स गेंद तक पहुंचे और देकर गया विकेट्स। और आखिरी गेंद पे रह जाएगा 6 रन। या फिल्डरने तुझी धरली कॅच, या फिल्डरने तुझी धरली कॅच, आणि रंगात आली बघा ही मॅच. फिल्डरने तुझी धरली कॅच, रंगात आली बघा ही मॅच. फिल्डरने धरली कॅच, रंगात आली बघा ही मॅच. चलिए भाई बात करेंगे। संदीप मात्रे ने 3 कैच छोड़े थे और यहां पर देखिए एक मौके में 2 सफलता और अभी तक 2 रन खर्च किए हैं। यानी उन्होंने बता दिए मुझको राणा जी माफ करना, गलती हमारी से हो गई। गलती तो हुई थी लेकिन अभी हम गलती को सुधारेंगे। 1 गेंद 6 की जरूरत है। 600 की स्ट्राइक रेट से यहां पर खेलना होगा एक ही गेंद के ऊपर। और स्ट्राइक पर देखिए कौन सा बल्लेबाज रहेंगे। प्रीतम गोंदली, भाई इनका तो इतिहास बड़ा अच्छा है। पिछले साल आप पेट के मैदान के ऊपर जाकर देखिए, कमाल की बल्लेबाजी की थी और अपनी टीम को जीत दिलाए थे, जहां से वो टीम को सुपर 8 तक ले गए थे पहला दिन। और प्रीतम गोंदली उनका अनुभव यहां पर काम आएगा। क्या कमाल का मैच। 1 गेंद 6 की जरूरत है और ये मैच कहीं ना कहीं कांटों का हो चुका है। और दर्शकों की धड़कनें जो यूट्यूब पर देख रहे हैं बुलेट ट्रेन हो चुकी होगी, यानी धक 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 धक। और यही तो ग्रामीण मैच की खासियत है जो कोयला को कोहिनूर बना देता है। 1 गेंद 6 की जरूरत है। क्या यहां पर छक्का लगेगा? क्या यहां पर गेंदबाज जो गलती किए थे, और ये चलिए हवा में गेंद, वाड़ा वाड़ा वाड़ा, ग्रेट 6।